वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक नया एप्लीकेशन जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। जैसे कि हमने पिछले दो एप्लीकेशंस को पढ़ा था, एक हमारे पास था वर्ड, एक हमारे पास था एक्सेल और ये तीसरा जो है हमारे पास पावर पॉइंट है। वर्ड जो है वो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता था और एक्सेल जो है वो हमारे पास जो है ऑटोमेशन एंड कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। अभी आप लोग कहोगे कि ये पावर पॉइंट किस लिए यूज़ होते हैं? ये तो ना तो एडिटिंग के लिए है, ना तो वीडियो बनाने के लिए, ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। आज हम पावर पॉइंट का इंटरफेस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। ये है हमारे पास, जिस तरह से वर्ड और एक्सेल का हमारे पास इंटरफेस आता था, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी पावर पॉइंट का इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारे पास है वर्ड में हमारे पास था ब्लैंक डॉक्यूमेंट, एक्सेल में था हमारे पास ब्लैंक वर्कबुक और पावर पॉइंट में हमारे पास है ब्लैंक प्रेजेंटेशन। वेलकम टू पावर पॉइंट, ब्रिंग योर प्रेजेंटेशन टू लिव विथ 3D। ठीक है, ये हमारे पास इनमें कुछ मुख्तलिफ टेम्पलेट्स है जो कि आप बआसानी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल का तरीक़ाकार आपको आता है। आज अभी एक और नया सॉफ्टवेयर आया है जिसका नाम है मूवी ऑफिस, जिसकी जैसे ही हम लैपटॉप या कंप्यूटर में एडिटिंग करते हैं, वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन दफ्तरी काम करते हैं, कुछ बनाते हैं, आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, खफा ना हो, ये वीडियो देखो, सीखो और मोबाइल में ही करो। मोबाइल में उस सॉफ्टवेयर का नाम है मूवी ऑफिस और उसमें एक आता है मूवी डॉक्यूमेंट, मूवी वर्कबुक और मूवी प्रेजेंटेशन। मूवी प्रेजेंटेशन मीन पावर पॉइंट है, मूवी वर्कबुक मीन MS एक्सेल है, मूवी डॉक्यूमेंटेशन मीन वर्ड है। इसी तरह से आप मोबाइल में भी इसी कोर्स को कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास न्यू में हमारे पास मुख्तलिफ यहाँ पर टेम्पलेट्स मौजूद हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रही है, अगर मैं यहाँ पर कुछ टेम्पलेट सर्च करता हूँ तो मेरे पास आएंगे यहाँ पर, ठीक है, लेकिन वो आपके पास होने चाहिए। देखो मेरे पास यहाँ पर कुछ ही टेम्पलेट्स है। अगर मैं प्रेजेंटेशन पर क्लिक करूँ कि इनमें मेरे पास प्रेजेंटेशन कौन कौन से है, तो अभी यहाँ पर सर्च हो रहा है, तो देखो मेरे पास मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस आ रही है और देखो कितने सारे हैं। आप कोई भी इसी तरह से सेलेक्ट करो, जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से क्रिएट करो, ये आपके पास खुद ब खुद जो है पावर पॉइंट में ओपन हो जाएगा। फिर इसके बाद है हमारे पास, ये देखो नीचे हमारे पास कितने सारे आ रहे हैं। ये देखो हमारे पास जो ये लकीर है, अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से पकड़ कर नीचे ले आते हैं, देखो कितने सारे हमारे पास। देख लिया आप लोगों ने। इनमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक सर्च करो, यूज़ करो और इससे फ़ायदा उठाए। अगर मैं ऐसे बैक चलता हूँ और ऐसी प्रेजेंटेशन की जगह थीम्स पर क्लिक करता हूँ कि यार इनमें थीम्स कौन कौन सी है, मैं कोई थीम्स बना रहा हूँ लेकिन कैसे बनाऊँ, आपको आइडिया नहीं है, गूगल में सर्च करके आपको कोई मिल ही नहीं रहा, तो आप यहाँ से इसमें थीम सेलेक्ट करें और यहाँ से आप अपनी लिए एक थीम को जो है क्रिएट करें। इसमें आप एक और चीज़ भी है हमारे पास कि जैसे कि आपने गूगल में देखा होगा, मैं अभी यहाँ से गूगल जाता हूँ, ठीक है, मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पर गूगल में सर्च किया कि थीम्स, ठीक है, थीम्स, हमारे पास थीम्स ये आना चाहिए। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ थीम्स, ठीक है, इन पावर पॉइंट। अभी देखो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इसके साथ लिख लूँ इमेजेस, देखो अभी ये मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये फ्री पिक वाले वेब पर, तो देखो हमारे पास मुख्तलिफ थीम्स आ रहे हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास इसमें डाउनलोड का बटन है, तो आप डाउनलोड पर क्लिक करें और उसको डाउनलोड करें और इसी तरीका सीखें। फिर इसके बाद है हमारे पास पावर पॉइंट में थीम्स के बाद एजुकेशन। आपको किसी ने कहा कि यार मुझे एक प्रेजेंटेशन बनानी है लेकिन एजुकेशन वाली,
तो आप कहाँ से बनाओगे, कैसे बनाओगे, आपके पास आइडिया नहीं है तो आप यहाँ से ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एजुकेशन के बाद चार्ट्स है, डियाग्राम्स है, बिजनेस है एंड इन्फोग्राफिक है। इनमें आप देख सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर कोई सर्च भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। और अगर मैं यहाँ से ओपन में आता हूँ तो ओपन में देखो मेरे पास जो जो यूज़ हुई है वो मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं और जो नहीं यूज़ हुई वो नहीं आ रहे। अगर मैं यहाँ से फोल्डर्स पे जाता हूँ और मैं यहाँ से डाउनलोड में जाता हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पर एक फाइल नहीं आ रही, वो मेरे पास उधर है, आप यहाँ से न्यू फोल्डर पर क्लिक करें और ओके करें। फिर आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक नाम दे सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उसको पहले दे कि आपके पास कहाँ है, फिर आप वहाँ से उसको ले और यहाँ पर ओपन करें। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मेरी सेटिंग है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर मुख्तलिफ सेटिंग्स और ओपन हो रहे, लेकिन आपने यहाँ पर कोई भी गड़बड़ नहीं करनी और ना आपका माउस MS पावर पॉइंट जो है, ऑफिस जो है, उसमें वो जो जितना भी है वो सारा का सारा आपका हैक हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फिर आपको उसे अपडेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद है हमारे पास ऑफिस थीम। यहाँ पर आप कलरफुल चाहते हैं, डार्क ग्रे चाहते हैं। देखो मेरे पास ये जो जगह है ये मेरे पास डार्क आ रहा है और ये जो मेरे पास ये वाली जगह है ये मेरे पास ग्रे आ रही है। अगर मैं यहाँ से ब्लैक कर दूँ तो मेरे पास पूरा का पूरा पावर पॉइंट ही ब्लैक आ रहा है। अगर मैं वाइट कर दूँ तो पूरा पावर पॉइंट वाइट। यूज सिस्टम सेटिंग, ये इसमें अपना सेटिंग हुआ है और मैं कलरफुल कर दूँ तो मेरे पास इस तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद है स्विच लाइंसेस। आपने इस पर क्लिक नहीं करना वरना आपका जो इसमें लाइंसेस मतलब आपने इसको जो प्रोडक्ट की दी होगी वो इसका जो है फिर से आपको देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही मुश्किल सी मिलती है। इसमें आप लोगों को बता रहे हैं कि जो जो हमारे पास ज़्यादातर यूज़ होती है वो ये है, लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में वर्ड यूज़ होता है एक्सेल और पावर पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा SSB यूज़ हो जाता है। नोटबुक और वन नोट और आउटलुक जो ये बहुत ही कम यूज़ होते हैं, लेकिन आउटलुक भी कभी कभी कंपनियों में यूज़ हो जाता है। और फिर है ऑप्शंस जो कि इसी में ही यूज़ होता है, लेकिन आप मैंने यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं करनी। आप यहाँ से यूज़र नाम दे सकते हैं। अभी देखो मुझको यहाँ पर आ रहा है मेरे पास M.Huzaifa Khan। अगर मैं यहाँ से इस नाम को हटा दूँ मिसाल के तौर पर और यहाँ पर ये वाला नाम लिख दूँ, ये देखो मैंने ये नाम लिख दिया और इसके नीचे यूज़र नाम आप दे सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक अपना नाम दे सकते हैं और कोई नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास इनिटिल्स। ठीक है, आप यहाँ से क्या चाहते हैं, आपके पास यहाँ पर कलर ब्लैक है, आपके पास यहाँ पर यूज सिस्टम है, आपके पास यहाँ पर कलरफुल है, आपके पास वही ऑप्शन यहाँ पर भी आ रहे और बाकी चीज़ों में आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर देखो तो हमारे पास बहुत सी ऑप्शन है, लेकिन आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी और यहाँ से ओके करने। फिर इसके बाद हम यहाँ से फाइल में वापस जाते हैं और फाइल्स में आने के बाद अभी अगर मैं यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लूँ, ठीक है, तो देखो मेरे पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ गई है। और अगर हम यहाँ से फिर फाइल में चले जाते तो देखो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर होम बहुत बड़ा आ रहा था, इतनी जगह तक, न्यू इसके बाद इतनी जगह तक, फिर ओपन इतनी जगह तक, फिर अकाउंट एंड ऑप्शन। अभी क्या आ रहा है, क्लोज आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास एक्सपोर्ट, प्रिंट, सेव इन्फो। अगर मैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करता हूँ और फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंफॉर्मेशन इसकी इन्फो ले लेता हूँ कि मेरे पास इसका साइज़ कितना है, हमारे पास इसका साइज़ नहीं है सेव, स्लाइड्स कितनी है, एक हेडन स्लाइड्स कितनी है, टाइटल क्या है, उसका टैक्स क्या है, कैटेगरी क्या है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास सेव। अगर मैं सेव पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास डेली की सेव एज पर जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सबसे पहले सेव एज करना पड़ता है इन लेटेस्ट वर्जन में, फिर इसके बाद आपने सेव करना पड़ेगा जब आप इसमें कोई एडिटिंग कर लेते हैं। फिर आपके पास इसकी प्रिंट, आप इसका प्रिंट कैसी चाहते हैं, कलरफुल चाहते हैं या कोई और जैसे चाहते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास
क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जो है वो हमने एक्सेल में भी और वर्ड में भी पढ़ा था। इसमें क्लिपबोर्ड हमारे पास क्या काम करते हैं, किसमें हमारे पास ये है पेस्ट, ये है कट, ये है कॉपी और ये है फॉर्मेट। ये चार चीज़ें इसमें हमारे पास यूज़ होती है। इसमें हम क्या करेंगे कि अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख लिया USECS, ठीक है। USECS मीन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड कंप्यूटर साइंस है। और मैं चाहता हूँ कि यार ये मेरे पास यहाँ पर भी आ जाए। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कट मीन इसको यहाँ से ख़त्म कर दो और यहाँ पर ला दो, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, कट करूँ और यहाँ पर जो है पेस्ट कर दूँ, तो देखो फिर से आ गया। और अगर मैं इसके बाद इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर पेस्ट करें। अभी इसका शॉर्टकट की क्या है, अभी इसका शॉर्टकट की हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और हम पेस्ट पर अपना माउस का जो कर्सर है वो हम ले आते हैं, तो देखो पेस्ट का Ctrl+V है हमारे पास, ब्रैकेट में हमारे पास आ रहे। फिर इसके बाद हमारे पास कट, कट का क्या है हमारे पास, कट का हमारे पास है Ctrl+X। और फिर इसके बाद हमारे पास कॉपी, कॉपी का हमारे पास क्या है Ctrl+P। फिर इसके बाद हमारे पास फॉर्मेट प्रिंटर, इसका कोई शॉर्टकट की नहीं है। अभी देखो मैं USECS को कोई फॉर्मेट दे देता हूँ, जैसे कि मैंने इस पर सेलेक्ट किया और ऐसे इसको ये फॉर्मेट दे दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये USECS का जो मतलब प्रिंट है ये मेरे पास इसमें भी आ जाए, इस नीचे वाली USECS पर। मैं इसको जो है सेलेक्ट करूँगा इस तरह से और यहाँ से इस ब्रश वाले टूल पर क्लिक करूँगा, तो देखो आ गया ना, मेरे कर्सर के साथ ही एक फॉर्मेट प्रिंटर है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इसका जो भी फॉर्मेट था वो इस पर अप्लाई हो गया। ये है क्लिपबोर्ड, इसका शॉर्टकट तरीका। फिर इसके बाद हमारे पास है स्लाइड्स। स्लाइड्स हमारे पास क्या है, अगर आप कोई स्लाइड्स बना रहे हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्लाइड्स वाले एक्शन में मैं न्यू स्लाइड्स पर क्लिक करता हूँ, आप कौन सा वाला स्लाइड्स चाहते हैं, टाइटल स्लाइड लेना चाहते हैं, टाइटल एंड कंटेंट लेना चाहते हैं, सेक्शन हेडर लेना चाहते हैं, टू कंटेंट लेना चाहते हैं, कंपैरिजन लेना चाहते हैं, टाइटल ओनली चाहते हैं, पिक्चर विद कैप्शन चाहिए, कंटेंट विद कैप्शन चाहिए या ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें आप दे सकते हैं। फिर इसके बाद डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। अभी जो अगर आप लोग के पास यहाँ पर इस तरह से कोई भी मतलब प्रेजेंटेशन का जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है वो आपके पास नहीं है, तो आप यहाँ से वो स्लाइड्स ले सकते हैं। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन, रिसीव द स्लाइड्स, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस इसके मौजूद है। फिर इसके बाद हमारे पास इसमें लेआउट, लेआउट में भी हमारे पास यही कुछ है, आप यहाँ से ले सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास रीसेट, उसको रीसेट करना। फिर हमारे पास उसके बाद सेक्शन, आप यहाँ से ऐड सेक्शन पर अगर हम क्लिक करते तो देखो मेरे पास यूनाइटेड सेक्शन उसका नाम आ गया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर इसका नाम दे दूँ स्लाइड्स, ठीक है, और यहाँ से मैं दे दूँ रीनाम, तो देखो मेरे पास यहाँ पर स्लाइड्स आ गया। ये है इसका नाम देना, यहाँ से आप आसानी नाम दे सकते हैं। और फिर रीनाम सेक्शन, रिमूव ऑल सेक्शन, और फिर इसके बाद आप एक एक शीट को अपना अपना नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको दे दिया। फिर इसके बाद अगर आप ऐसी न्यू स्लाइड्स ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं, फिर इसके बाद तीसरा ले लेते हैं, और आप चाहते हैं कि यार मैंने इसको कोई नाम दी नहीं, तो आप ऐसे ऐड सेक्शन पर क्लिक करें, इसको नाम दे दी टाइटल, ठीक है, और एंटर, टाइटल आ गया। और इस पर क्लिक करें, आप चाहते हैं कि यार मैंने इसको भी नाम देना है, आप कोई बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें काम बहुत है, आप यहाँ से इसको ऐड सेक्शन करें, इसका नाम यूनाइट सेक्शन ही रख देते हैं। फिर इसके बाद नंबर 3, आप एक एक करके इन सब को एक एक नाम दे सकते हैं। फिर इसके बाद फ़ॉन्ट्स है, हम इंशाल्लाह फ़ॉन्ट्स को क्लास नंबर 2 में मतलब जो है डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।